मुझे 10 करोड़ रुपए निकालने हैं। दस करोड़? तेरे पास अकाउंट भी है यहां? ये मेरे दादा का है, 30 साल पुराना। मैनेजर ने पासबुक देखी, हंसी रुक गई, चेहरे का रंग उड़ गया। पासबुक हाथ से लगभग गिरते गिरते बची। राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक कस्बा है बालोतरा। रेगिस्तान के बीच धूल भरी सड़कें, ऊंट, गाड़ियां और एक पुराना बाजार जहां सब्जी वाले सुबह से चिल्लाते हैं। उसी बाजार के आखिरी छोर पर एक कच्चा मकान था। दीवारें मिट्टी की, छत टीन की, दरवाजे पर पुराना पर्दा। यहां रहता था सूरज, 17 साल का, दुबला, काले बाल, आंखों में एक अजीब सी तेजी जो गरीबी में पले बच्चों में होती है, जैसे दुनिया को तौल रहा हो। लेकिन सूरज की कहानी उस कच्चे मकान से शुरू नहीं होती। वो शुरू होती है उसके दादा से, रामस्वरूप शर्मा से। और रामस्वरूप शर्मा का नाम बालोतरा में आज भी लोग फुसफुसा कर लेते हैं, क्योंकि 30 साल पहले रामस्वरूप शर्मा के साथ वो हुआ जो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। 30 साल पहले रामस्वरूप बालोतरा के सबसे बड़े जमींदार थे। 200 बीघा जमीन, 3 कुएं और बाजार में 4 दुकानें। अमीर नहीं लेकिन इज्जतदार। गांव में कोई झगड़ा हो तो रामस्वरूप के पास आते, उनकी बात आखिरी बात होती। लेकिन रामस्वरूप की एक कमजोरी थी, भरोसा। वो लोगों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करता था और उसी भरोसे ने उसे तबाह किया। उन दिनों बालोतरा में एक नया बैंक खुला, राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक, और उसका पहला मैनेजर था देवेंद्र त्रिवेदी। 30 साल का, चिकनी बातें, साफ कपड़े और एक मुस्कान जो भरोसा दिलाती थी। देवेंद्र ने रामस्वरूप से दोस्ती की। घर आता, चाय पीता, बातें करता। फिर एक दिन बोला, रामस्वरूप जी, आपके पास इतनी जमीन है, पैसा घर में रखना सेफ नहीं, एफडी करवाओ, ब्याज भी मिलेगा, बच्चों का फ्यूचर भी पक्का। रामस्वरूप मान गया। अपनी पूरी जमा पूंजी 20 लाख, उस जमाने में करोड़ों की ताकत रखती थी, एफडी में डाल दी। 30 साल की एफडी। देवेंद्र ने खुद कागजात बनाए, पासबुक दी, हाथ मिलाया, ऑप्शंस काम कर दिया। आसाद 1 साल के 2062 थी, बंदरी में करोड़ों की ताकत रखती थी। आपके पोते पोतियां अमीर होंगे रामस्वरूप जी। लेकिन उसी रात देवेंद्र ने वो काम शुरू किया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। अगले 2 साल में रामस्वरूप की जमीन के कागजात गायब होने लगे। पटवारी के रिकॉर्ड में नाम बदलने लगे। 200 बीघा में से पहले 50 गई, फिर 100, फिर 150, जब तक रामस्वरूप को समझ आया उसके पास सिर्फ वो कच्चा मकान बचा था। और जब उसने बैंक में एफडी तोड़ने की कोशिश की, देवेंद्र ने साफ कह दिया, कैसी एफडी, कैसा अकाउंट, हमारे रिकॉर्ड में आपका कोई अकाउंट नहीं है। रामस्वरूप टूट गया। कोर्ट गया, पैसे नहीं थे लड़ने के। पुलिस गया, कोई सुना नहीं। देवेंद्र की पहुंच ऊपर तक थी। रामस्वरूप का नाम मिटा दिया गया, रिकॉर्ड से भी और इज्जत से भी।